इधर पीछे बैठो, पीछे बैठो, मैं खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऐतिहासिक जगह चेजारा समाज के चौक के अंदर सभी हजरात, सभी मेरे नौजवान दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माँ भवानी जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से मंगे प्यारे बच्चों, आपने एक शानदार और जानदार स्वागत किया। इसके लिए इस ऐतिहासिक पल के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 70 साल में जिन लोगों को आपने ताकत दी, जिन लोगों को आपने बेशुमार ताकत दी, हिंदुस्तान का चार बार कैबिनेट मंत्री बनाने को शीश राम जी को आपने ताकत दी। राजस्थान में विजेंद्र जी ओला और शीश राम जी को कई मरतबा आपने मंत्री बनाया, कई मरतबा आपने सांसद बनाया। श्रीमती सुमित्रा सिंह को आपने विधानसभा अध्यक्ष बनाया, आपने ताकत दी। उन लोगों ने आपको कमजोरी दी। जिन लोगों को आपने आसमान की ऊंचाई पर बैठाया, उन लोगों ने मुसलमान को जमीन के ऊपर पटक दिया। जिन लोगों को आपने जिन पर इकबाल किया, विश्वास किया, उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, फरेब किया। मैं बताना चाह रहा हूं, आपकी और जाट समाज की तादाद संख्या बराबर है। यदि आप मजबूत हो जाते, यदि आप ताकतवर हो जाते, तो आप वोट लेने वाले बन जाते, और उन लोगों ने आपको कमजोर करके वोट देने वाला बना दिया, वोट लेने वाला नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाह रहा हूं विजेंद्र जी ओला से, विजेंद्र जी ओला 70 साल के अंदर किसी एक मुसलमान को अपने चपड़ासी भी बनाया तो उसका मेहरबानी करके नाम बताइए। किसी मुसलमान को आपने चपड़ासी भी बनाया 70 साल में, तो उसका नाम बताइए। आपके वालिद को इस मुसलमान ने हिंदुस्तान का कैबिनेट 4 बार बनाया, आपको MP बनाया। मैं पूछना चाह रहा हूं विजेंद्र जी ओला साहब, इस मुसलमान ने क्या मांगा था आपसे? बच्चों की तालीम के लिए उर्दू सब्जेक्ट मांगा था। मक्सर जैसा छोटा सा काम 20 साल से मुसलमान आपसे गिड़गिड़ा रहा है। हमारी बच्चों की तालीम के लिए, हमारी बेटियों के तालीम के लिए आप उर्दू सब्जेक्ट दे दो। विजेंद्र ओला ने नहीं दिया। 20 बार आपके दाढ़ी वाले हाजी, आपके 5 टाइम के नमाजी, आपके इमाम, आपके पार्षद 20 बार जाके उनके पास गिड़गिड़ा के आए, लेकिन नहीं दिया। क्यों? जाएंगे कहां? बीजेपी में जा नहीं सकते, मजबूरी है, कांग्रेस में आना पड़ेगा, क्या जरूरत है। इसलिए मैंने कहा था, जब झुंझुनू की धरती पर मैंने पांव रखा, मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे से कहा, गुड्डा तुम चुनाव लड़ने के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ। मुसलमान को टिकट मिल गया तो? मैंने कहा मुसलमान को टिकट मिल गया तो 1 करोड़ रुपए मेरी जेब से देके पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ मेरी कौम को खड़ा कर दूंगा, मेरे सारे लोगों को खड़ा कर दूंगा और उसको जिताने का काम करूंगा। मैंने ये कहा था, एक बार नहीं कई मर्तबा कहा था मैंने। मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, ये जो मुसलमान के साथ पूछना चाह रहा हूं, वो डॉक्टर असलम बच्चों का डॉक्टर था। बीडी के अस्पताल के अंदर हमारी माताएं बहनें बच्चों को लेकर जाती थी,
एक हमारे ईमान का, हमारे मजहब का, हमारा अपना एक डॉक्टर था बीडी के अस्पताल में। एक 40 डॉक्टर 50 डॉक्टर विजेंद्र जी ओड़ा के समाज के जाट, एक डॉक्टर मुसलमान कह रहा कि ये यहां रहेगा तो बीडी के को पाकिस्तान बना देगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने उस मुसलमान डॉक्टर असलम की नौकरी खा गए। अरे तुम्हारे पास तो हजारों डॉक्टर है, मुसलमानों के पास तो गिनती की आंगलियों के ऊपर है। एक जमाना था जब देश आजाद हुआ तो 51% सरकारी नौकरी में मुसलमान था। आज 1% के ऊपर लाके छोड़ दिया। किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान पर 60 साल तक राज किया। 60 साल। 3 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। 17 साल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही। 10 साल प्रधानमंत्री सोनिया गांधी की नौकरी करते थे, एक प्रकार से मनमोहन सिंह जी रहे। 5 साल राजीव गांधी रहे, 5 साल नरसिम्हा राव रहे और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री रहे। 60 साल तक प्रधानमंत्री आप रहे। ये लाल किला को बनाने वाले, ये कुतुब मीनार बनाने वाले, आगरा के ताजमहल को बनाने वालों की यह हालत किसने की? कांग्रेस ने। 60 साल तक राज में क्या किया? मैं पूछना चाह रहा हूं आप सारे लोगों से, ये आरएसएस का जो जहर है, इस पेड़ को अंदर, इस पेड़ को 60 साल तक कांग्रेस ने क्यों सींचा? क्यों इसमें खाद दिया? क्यों इसमें पानी दिया? जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, आरएसएस का स्वयंसेवक था वो। उसके बाद में आरएसएस के पेड़ के बेल लगा दिया। कांग्रेस ने वो बेल क्यों हटाया? इस शहर को हिंदुस्तान में क्यों फैलाया? बाबरी मस्जिद के अंदर 1948 के अंदर नेहरू प्रधानमंत्री था, उस टाइम में मूर्तियां क्यों रखने थी? राजीव गांधी ने वो ताले क्यों खुलवाए? जब राजीव गांधी ने मस्जिद के अंदर मंदिर का शिलान्यास क्यों करवाया और नरसिम्हा राव ने उस मस्जिद को शहीद क्यों करवाया? मैं पूछना चाह रहा हूं, किसने किया कबाड़ा? इस बात को उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान गया, बिहार का मुसलमान 35 साल पहले जान गया। कांग्रेस के समाचार समाप्त। और इस कांग्रेस को बंगाल के अंदर 35% मुसलमान है। बंगाल का मुसलमान 50 साल पहले कांग्रेस को पहचान गया कि हमारी दुश्मन है, ये हमें पनपाली नहीं, हमें मारने के लिए है। राजस्थान का मुसलमान कांग्रेस से मोहब्बत नहीं करता, कांग्रेस उनकी मजबूरी है। विजेंद्र ओड़ा को इस बात का पता है। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये पीपली चौक के अंदर 50-50 गाड़ियां घुमाने वाले विजेंद्र ओड़ा कौन थे? तेरे समाज के लोग थे। उस दिन यदि हमारे लोग नमाज पढ़ के अंदर गए हुए थे, यदि बाहर आ रहे होते और भीड़ आमने सामने हो जाती तो तुम क्या करवा रहे हो? इसीलिए तुम्हें सांसद बनाया। 22 लाख वोट लेके तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हो। ईद बानू का गुर्दा निकाल ले जाता है डॉक्टर धनखड़। धोबी का पिछली 21 तारीख को धोबियों का 22 साल का सरेआम कत्ल हो जाता है। याकूब खोरे मोहल्ले के अंदर उसका मर्डर हो जाता है। चेलासी के अंदर एक काम खाने के बच्चे को पेड़ पर लटका दिया जाता है। क्यों चुप हो तुम? जाट नाराज हो जाएगा, जाट नाराज हो जाएगा। मुसलमान नाराज नहीं हो सकता, इसलिए जाएगा कहां? आज 6 फुट 4 इंच की जगह रही 8 जाएगो। ये जगह है। आज मुसलमान ये नाराज हो गया है। विजेंद्र जी वाला ये मुसलमान नाराज हो गए। तुम्हारे समाचार सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
यहाँ मैं हुकूमत करने के लिए नहीं आया, खिदमत करने के लिए आया हूँ। राजेंद्र गुड्डा यहाँ पावर लेने के लिए नहीं, पावर देने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी जगह इस चेजारा समाज के चौक में खड़ा होके राजेंद्र गुड्डा आप सभी हाजी नमाजी मेरे समाज मेरे मुस्लिम भाइयों के बीच में खड़ा होके माँ बुहारी जगदम्बा के समान माताओं को साक्षी मान के घोषणा करता हूँ, कोई मुसलमान के कांटा कटेगा तो मेरी लाश के ऊपर से जाके फिर दे दूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं मैं। विजेंद्र ओला भी 2 बार मंत्री बना है। वो शीश राम ओला के बेटे इसलिए बने हैं, वो कांग्रेस पार्टी इसलिए बने हैं, उनका समाज बड़ा है इसलिए बने हैं, वो नाव से नेता बने हैं। राजेंद्र गुड्डा काम से नेता बना है। आप जाके पूछ लेना, उदयपुरवाटी में मात्र 6000 वोट मुसलमानों के पोल होते हैं, 4500 वोट राजेंद्र गुड्डा को मिलते हैं। किसी की मां ने दूध पिला तो 2 गिला बर्ताव करके बता दो, उदयपुरवाटी में करके बता दो। ये झुंझुनू में 40 50 हजार वोट तुमको देते हैं, दाढ़ी के आधार पर, टोपी के आधार पर, बुरके के आधार पर, नाव के आधार पर तुम इनके साथ दोगला बर्ताव करवा रहे हो। किसकी जिम्मेदारी है? ये कलेक्टर है, एसपी, ये तो नौकर हैं, इनके मालिक तो इनके बाप तो नेता बनते हैं, ये नेता करवा रहे हैं। मुसलमान को डराओ दबाओ। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में दोनों एक राय हैं, दोनों ने मिलकर एजेंडा फिट कर रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आज आपके इस ऐतिहासिक चौक पर खड़ा होके इस 13 तारीख को आप सेव का बटन दबाएंगे। मुझे पता है 23 तारीख को गिनती हो जाएगी। 23 तारीख के बाद में इस झुंझुनू की धरती पर चाहे कोतवाली थाना हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, ये जो जेसीबी एलएलटी चल रही है, ये 23 तारीख के बाद में राजेंद्र गुड्डा की छाती पर चलेगी। जाओ इसके लिए, ये एलएलटी 23 तारीख के बाद में चलेगी तो आपके भाई के छाती के ऊपर चलेगी।